1 जून 2025 से एसएसओ राजस्थान को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि अभी जैसे बहुत से वेबसाइट पे पाकिस्तान से अटैक हुए और वेबसाइट हैक कर ली गई, विशेषकर सरकारी वेबसाइट हैक कर ली जाती है, तो इससे बहुत बड़ा घाटा होता है। उसको रोकने के लिए एसएसओ राजस्थान 1 जून 2025 के बाद यदि आपको लॉगिन करना है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले ये एसएसओ राजस्थान में जाना है, अपनी आईडी भरनी है, यहाँ पासवर्ड भरना है, कैप्चा भरना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड है। महत्वपूर्ण और पहली बात, इस क्यूआर कोड का आप एक फोटो लेकर एक उसका प्रिंट निकाल के एक सुरक्षित जगह रखवा लें। ये बहुत ही जरूरी है। मैं आगे समझाऊंगा कि ये तो किस काम का आएगा। तो इसलिए आप इसका एक फोटो लेकर एक सुरक्षित जगह रख लें, मोबाइल में न रखें, किसी दूसरी जगह इसका प्रिंट लेकर रख लें। इसके बाद में आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में जाना है। मोबाइल स्क्रीन के अंदर प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको ऑथेंटिकेशन ऐप मुख्य रूप से दो यहाँ चलती है, गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट की। मैंने बराबर में यहाँ दिखाया है, दोनों है। यहाँ देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट की है, ये गूगल की है। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनी हुई है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ले। मैंने ये ले रखा है, इसमें ज़्यादा फंक्शनल है और ये ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी नहीं है, वैसी आईडी होती है जैसे अपन जीमेल आईडी बनाते हैं, वैसी आईडी इसकी बनती है, बड़ी सरल है। यदि आप इसको बना लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी है। और वैसे ज़रूरत नहीं है, यदि आप गूगल की आईडी बनाते हैं, आपके पास गूगल की पहले से आईडी है ही, इसलिए तो आपका एंड्रॉइड फ़ोन चल रहा है, तो आप ये गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ से ये नाम देख लें और यहाँ ये जो कैंसिल बटन है, यहाँ इंस्टॉल ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, इसको इंस्टॉल कर लें। जब आप ये गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है, ये अपने आप सीधा सब कुछ ले लेगा। फिर यहाँ प्लस के साइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको स्कैन क्यूआर कोड का दिखाई देगा और उसके बाद में आपको ये जो यहाँ क्यूआर कोड है इसको स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करोगे, यहाँ मैंने ये पट्टी में छिपा रखा है, यहाँ पर आपका खाता दिखाई देगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ जो ये खाता है ये डिलीट हो जाता है यदि आप इसको डिलीट करते हैं। भूल कर भी इसको डिलीट ना करें। यदि आपने डिलीट कर दिया तो फिर आप एसएसओ लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको आईडी जयपुर से खुलवानी होगी। अभी मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरी गलती से इसमें पता नहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, ये दो खाते बन गए। तो मैंने सोचा दो रखने से क्या फायदा, एक को डिलीट कर देते हैं। मैंने एक डिलीट कर दिया तो दुर्भाग्य से वो डिलीट हो गया जो डिलीट नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में क्यूआर कोड का भी मेरे पास कोई फोटो नहीं था। तो देखो, यदि ये डिलीट हो जाए तो आपके पास क्यूआर कोड का फोटो होना जरूरी है। यदि आपके पास क्यूआर कोड का भी फोटो नहीं है और ये भी डिलीट हो गया, दोनों बातें डिलीट हो गई, तो एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर बैकअप का, और वो बैकअप का ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में। इसमें गूगल वाले में नहीं है। तो उसमें ये ध्यान देना कि यदि वो बैकअप आपने ऑन कर रखा है तो फिर भी ये मिल जाएगा। यदि ये तीनों चीजें नहीं हुई आपके पास, अक्सर तीनों चीजें नहीं होती, नहीं हुई, तो ध्यान देना इस आईडी को आप एसएसओ लॉगिन दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको जयपुर मेल करना होगा और वहां से इसको खुलवाना होगा। इसलिए आप ध्यान देकर इसको यहाँ से डिलीट नहीं करें। दूसरा, जो क्यूआर कोड था उसका फोटो लेकर उसकी प्रिंट निकाल दें और उसको घर पे किसी फाइल में सुरक्षित रखवा लें। इसके बाद में यहाँ पर आपको हर 30 सेकंड के बाद एक कोड दिखाई देगा, वो कोड आपको यहाँ भरना है। जैसे ये मैंने कोड यहाँ भरा है, ये कोड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये पट्टी में मैंने छिपा रखा है, यहाँ पर ये कोड आपको दिखाई देगा। ये कोड आपको यहाँ भरना है, ओटीपी मान्य करना है। हर 30 सेकंड बाद ये कोड बदलता जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। यदि ओटीपी मान्य करे, अमान्य हो जाती है तो दोबारा जाके देखे 30 सेकंड शुरू होते हैं, उस समय ये कोड ले, आराम से भर ले, ओटीपी मान्य कर ले। इसके बाद आपका एसएसओ लॉगिन हो जाएगा। मैंने 3 बातें आपको कही, ध्यान रखना, क्यूआर कोड का फोटो रख लेना। दूसरा, इसमें जो खाता बना है, ये खाता जो यहाँ है इसको डिलीट नहीं करें 2 बार।
और तीसरी बात, इसके पीछे एक सेटिंग में बैकअप होता है, उस बैकअप को चालू कर दें। धन्यवाद।